खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरत जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। हर रोज़ गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है, जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सपना की कुछ ऐसी अनकही बातें जो सपना ने कहकर भी नहीं कह पाई। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सपना ने आखिर क्यों अपने आप को, अपनी मौत को खुद ही गले लगाने की कोशिश की, अपने आप को खुद मुसीबत में डालने की कोशिश की। क्या उसे इतना भी नहीं समझ में आया कि 2 बच्चियां हैं, उसके बाद उन बच्चियों का क्या होगा? आप मुझे ये बता दीजिए। ये करना ज़रूरी था और वहां रहकर ये करना ज़रूरी था? ये तो नहीं हो सकता। क्या बात है, आज मैं इस बारे में पूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप सबको पता ही है कि सपना की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी उसके हस्बैंड सूरत से हुई थी, जो कि राजवीर के बड़े भाई थे। फिर उसकी दूसरी शादी उसके देवर से हुई, जिसे वो मोनू भैया बोलती थी। बट पहले हस्बैंड कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई, और फिर उसके बाद जो दूसरे हस्बैंड है उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। साल भर के अंदर अंदर दोनों ही हस्बैंड उसको छोड़कर चले गए। और सूरज ने जो उसके साथ किया, वो अब जो सपना ने बताया है, वो सच में देखने के बाद ये लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। पर पता है क्या होता है, लड़कियां क्यों चुप हो जाती हैं? कई बार तब चुप हो जाती हैं जब पेरेंट्स साथ नहीं देते। कई बार अपने माँ बाप की इज्जत के लिए चुप हो जाती हैं। कई बार अपने स्वाभिमान को नीचे पैरों तले कुचल के अपने घर की खुशियों को देखकर चुप हो जाती हैं। अपने आने वाले भविष्य के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर लड़का बिगड़ रहा है तो इसकी शादी करा दीजिए, सुधर जाएगा। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो उसकी शादी करा दीजिए, सुधर जाएगा। और नहीं सुधरा तो जब बच्चा होगा तब सुधर जाएगा। कुछ जो यहाँ से पागल लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं सुधरते हैं। ठीक है, ये जो उनको चाहिए होता है वो जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उस घर में सिर्फ उसकी वैल्यू इतनी होती है कि उसे उठना है, खाना पीना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। उसकी खुशी से रिलेट करती उसकी कोई बात नहीं होती। पूरे परिवार की वो सुनेगी, पर परिवार उसकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक सामान बन के रह जाती है, एक मेड बन के रह जाती है। ये हो रहा है सपना के साथ, और ये सब उसने फेस किया। आज वो क्यों बोल रही है? अब लोग बोल रहे हैं कि उसके पास जो यूट्यूबर्स जाते हैं मिलने के लिए, जो कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ बहन बन के आते हैं, कुछ भाई बन के आते हैं, तो पहले उसके मायके में मिल लिए थे तो अब ससुराल में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, उसका काम है, वो लोगों से मिलेगी भी, बैठेगी भी, बात भी करेगी। फिर यहाँ पे ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि जब मेरे बेटे थे तब वो लोग क्यों मिलने नहीं आते थे? आज मेरे घर में मेरे बेटे नहीं हैं और वो मेरी बहू से मिलना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो सवाल उठते हैं ना। अगर एक औरत के सिर पे आदमी का साया नहीं होता ना, तो ऐसे ही सवाल उठते हैं। चाहे वो डिवोर्स लिया हुआ हो, चाहे उसका आदमी उसको हमेशा के लिए छोड़कर परलोक सिधार गया हो। गलती औरत की होती है, गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो। क्यों? क्योंकि वो घर की बहू है। घर की बहू जिस दिन वो बनती है, उस दिन वो एक सर्टिफिकेट इनविजिबल साइन करती है, जिसमें गलती कोई भी करेगा सिर्फ उसकी जिम्मेदार वो बहू ही होगी। ये है आज का समाज। ये पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ऐसा हो जाएगा। कोई बदलाव नहीं आया, ना आज आया है ना कल आएगा। सपना ने जो स्टोरी सुनाई, आपने सुनी, सुन के आप शॉक रह गए ना? परेशान मत होइए। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सोशल मीडिया पे लाके इन चीज़ों को रखे। आज उसके सामने ये रिकॉर्डिंग आई, बस इस रिकॉर्डिंग को यहाँ तक लाने के पीछे कौन था जिम्मेदार? आप ही बता दीजिए। लोग कहते हैं कि उसकी जो सास है उसके 2 बेटे खोए हैं, तो भैया उसने भी तो 2 पति खोए हैं, उसकी बच्चियों ने भी तो बाप खोया है। पर दुख सिर्फ माँ का दिखाई देगा, दुख सिर्फ बाप का दिखाई देगा। बीवी का और बच्चों का दुख किसको दिखा है? अगर बीवी खुश हो रही है, कोलैबोरेशन का काम कर रही है, अपने लिए कुछ अर्न करने की कोशिश कर रही है, तो कुछ लोग हैं जो आते हैं, उंगली उठाते हैं। इसको क्या दुख है? अच्छा पहन रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा रह रही है। ऊपर की बनावट सब देखते हैं, और सबको ऊपर की बनावटी लोग चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। आप किसी डिस्को
अच्छे से डेकोरेट कीजिए। जब तक आप उस डिश को ऊपर से देख रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही है, उसका टेस्ट क्या है क्या नहीं है वो आपको तब पता चलेगा जब उसमें से एक बाइट आप लेंगे। ठीक वही ऐसा होता है कि जब तक आपको उस औरत का दुख तब पता चलेगा जब आप उसके पास बैठेंगे, जब आप उसकी सुनेंगे। पर आज के टाइम में कौन किसकी सुनता है? क्यों लोगों को अपने आसपास कोई नहीं मिलता है? इतनी बड़ी भीड़ होती है, इस भीड़ में हमारे पास क्यों कोई नहीं है? क्यों हम अकेले हो जाते हैं? कहने के लिए दिखता है कि इतने सारे लोग हैं ना, घर में नंद है, सास ससुर हैं, 2 बेटियां हैं, और फिर इसको किसकी ज़रूरत पड़ गई? आसान होता है लोगों के लिए बोलना, बहुत आसान होता है, क्योंकि बिना हड्डी की ज़बान है, कुछ भी बोल दो चल जाता है। पर वैल्यू उनके लिए मैटर करती है जो अपनी बात के पक्के होते हैं। आई बात समझ में? जो रिकॉर्डिंग सपना ने सुनाई वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको। तो सुनिए मेरे साथ उस रिकॉर्डिंग को। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरत जी से। जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। हर रोज़ गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी के कहूँगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीने का सिखाया कि ज़िंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग, फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को। जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो ज़िंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुखी पाए अपनी ज़िंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, अब पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं, 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार के। तो सुना आपने, 16-17 साल में शादी हो जाती है। उस टाइम पे बच्चे का इतना माइंड नहीं होता, और उसकी उम्र तो फिर भी 18 साल की थी। वो क्या समझ पाती? तो आपको क्या लगता है, क्या सपना जो अब कर रही है क्या वो सही है? उस घर में रहकर उन्हीं लोगों की सच्चाई बता रही है, क्या ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना भी किसी हादसे का शिकार हो जाए, वो हादसा जानबूझ के किया जाए और नाम हादसे का दे दिया जाए? होने को कुछ भी हो सकता है। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, सपना जो भी कह रही हो आप प्रूफ के साथ कह रही हो, पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ एक बार सोचिए, अपने बारे में मत सोचिएगा। आपके बाद आपकी बेटियों का क्या होगा, उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पर अगर 100 में से 90 लोग आपको पसंद करेंगे तो 10 लोग आपको हेट भी देंगे। क्यों? क्योंकि अपने घर की बात आप सोशल मीडिया पे लेके आ रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि उन 10 लोगों की बातों को सुनिए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी आप उनकी बातों को नज़रअंदाज भी मत करिए, क्योंकि कई बार हमारे दुश्मन हमें सही रास्ता दिखा जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ये बात आपके बच्चों के लिए है, प्लीज़ इस पर गौर फरमाइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।